हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी में ज़्यादा मीठा खाने से किसी तरह का कोई नुकसान गर्भवती महिला को हो सकता है। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी में एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम के तौर पे एक चीज़ निकल के आती है कि इसमें महिलाओं को किसी न किसी चीज़ की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ना कुछ चीज़ खाने का उसका मन बहुत ज़्यादा करता है, जैसे कि बहुत सी महिलाओं को खट्टा खाने का मन ज़्यादा करता है, किसी को चटपटा खाने का मन बहुत ज़्यादा करता है प्रेगनेंसी के दौरान, और इसी तरह बहुत सी महिलाओं को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो देखिए, इस सिम्टम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है जो कि ज़्यादातर महिलाओं में दिखाई दे सकता है। लेकिन देखिए, हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा लेना आपको दिक्कत कर सकता है, और ऐसा ही मीठे के साथ भी है। अगर मीठा आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा खाती हैं तो इससे कई बार महिलाओं को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर मीठा खाती हैं तो इससे आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर मीठा खाती हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको या आपके होने वाले बच्चे को दिक्कत कर सकता है। तो क्या परेशानी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मीठा खाने की वजह से आप में हो सकती है? इसमें सबसे पहला है कि अगर आप मीठा ज़्यादा खाती हैं, मीठा यानी कि ग्लूकोज, तो ज़्यादा बढ़ा हुआ ग्लूकोज जो होता है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ये जो इंसुलिन होता है ये इस ग्लूकोज को बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, जिससे ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर आप ग्लूकोज बहुत ज़्यादा लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इंसुलिन की कमी बॉडी के अंदर आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाती है, और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज हमारी बॉडी की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज करने लगता है, जिससे प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन बच्चे को हो रहा है, उस प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी इस बढ़े हुए ग्लूकोज की वजह से डैमेज हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, जिससे बच्चे को जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर रुकावट आ सकती है। तो इस तरह से ये बच्चे के डेवलपमेंट में रुकावट पैदा कर सकती है, उसकी ग्रोथ के अंदर इसकी वजह से कमी आ सकती है। दूसरा, ज़्यादा मीठा खाने की वजह से आपके अंदर मोटापा आ सकता है, और अगर आपका वज़न इससे बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे इसकी वजह से आप में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी डेवलप हो सकते हैं, और ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं आपकी प्लेसेंटा को ख़राब कर सकता है, जिससे बच्चे को जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसके अंदर रुकावट आती है। तीसरा, अगर आपका वज़न बढ़ता है तो वज़न बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपके पैरों के अंदर स्वेलिंग बढ़ने लगती है, आपकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, और अगर ये स्वेलिंग कंट्रोल ना हो तो इससे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपको प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है, आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन्स निकलने लग जाते हैं, और इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, और गर्भवती महिला की जान को भी इससे खतरा हो सकता है। इसके अलावा चौथा है कि अगर ग्लूकोज का लेवल माँ के शरीर के अंदर बढ़ेगा तो ये बच्चे के अंदर भी जाएगा, और बच्चे के शरीर के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ता रहेगा, जिससे उसके शरीर में इंसुलिन हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनेगा, और इन दोनों ही कारणों की वजह से जो बच्चा है उसका साइज नॉर्मल से ज़्यादा होगा, उसका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। इस कंडीशन को मैक्रोसोमिया बोलते हैं, जिसके अंदर जो बच्चा है वो लार्ज साइज का पैदा होता है। बच्चे का जो वज़न है, उसकी जो बॉडी का शेप है वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा बड़ा होता है, और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल होता है। ऐसे में सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू ही डिलीवरी कराई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाती हैं तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई नुकसान आपके शरीर को हो सकता है, आपके होने वाले बच्चे को हो सकता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं, जिससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में आप जो भी खाना चाहती हैं, जिस भी चीज़ की आपको क्रेविंग होती है वो आप खा सकती हैं। किसी चीज़ में आपको कमी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि नॉर्मल
नॉर्मल अगर आप सिर्फ अपनी क्रेविंग को दूर करने के लिए हल्का फुल्का मीठा खाती हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही मीठा अगर खाएंगी तो कहीं ना कहीं ये आपके शरीर के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा, आपके बच्चे के ऊपर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और इससे डिलीवरी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो मीठे के तौर पे आप किसी हेल्दी चीज़ को अपनी डाइट में लें, जैसे कि आप किशमिश इस्तेमाल कर सकती हैं जिनको आप भिगो के खा सकती हैं, या आप खजूर का इस्तेमाल कर सकती हैं, या थोड़ा सा आप गुड़ ले सकती हैं। आप मीठे फ्रूट्स खा सकती हैं, दही के अंदर हल्का सा मीठा डाल के आप खा सकती हैं, लेकिन जितना हो सके आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। और मीठा भी अगर खा रही हैं तो मीठा किसी भी रूप में आपके वजन को बढ़ा सकता है। इसलिए अगर अपनी क्रेविंग को दूर करने के लिए आप हेल्दी चीज़ें भी मीठे के तौर पे ले रही हैं तो उनको भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।